दो कोकण का साया। सन 2018 की बात है। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मुंबई के घाटकोपर में रहने वाला एक महाराष्ट्रियन परिवार कोकण घूमने का प्लान बनाता है। परिवार में पिता विनायक देशमुख 47, माता सुनीता 44, बेटा आदित्य 20, बेटी प्रेरणा 17, साथ में विनायक का छोटा भाई प्रभाकर 42, अपनी पत्नी अर्चना 40 और उनका बेटा सिद्धांत 18। कुल 7 लोग बेहद खुश। उनकी योजना थी रत्नागिरी जिले के एक छोटे गांव देवगढ़ में समुद्र किनारे बने पुराने वाड़ा पारंपरिक हवेली में रहना। गांव वालों ने चेताया, रात को उस वाड़े में मत ठहरिएगा, वहां मौत का साया है। लेकिन परिवार ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। देवगढ़ का वो वाड़ा, जिसे स्थानीय लोग पाटील वाड़ा कहते थे, सैकड़ों साल पुराना था। कभी यहां धनी साहूकार गंगाधर पाटील रहता था। कहा जाता है उसने गांव की गरीब लड़कियों का शोषण किया और विरोध करने वालों की हत्या कर दी। गुस्साई औरतों ने मिलकर उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। उस दिन से वाड़ा शापित माना जाता था। कहा जाता है आधी रात को वाड़े में औरतों की चीखें और गंगाधर पाटील की हंसी गूंजती है। दिन भर सबने समुद्र किनारे खूब मजा किया। शाम ढलते ढलते वे वाड़े में लौटे। अंदर दाखिल होते ही सुनीता को लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। लकड़ी की दीवारों से अजीब सी बदबू आ रही थी, गीली मिट्टी और सड़ते खून की। रात को खाने के बाद सब सोने लगे। ठीक आधी रात को प्रेरणा की चीख सुनाई दी। वो कह रही थी, कोई मुझे पकड़ रहा है, दीवारों से हाथ निकल रहे हैं। सब भागकर उसके कमरे में पहुंचे, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर ताजा खरोंचे, जैसे नाखूनों से खींची गई हो। अगली रात सिद्धांत गायब हो गया। खोजने पर उसका शरीर कुएं में मिला, आंखें फटी हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। पुलिस ने कहा ये हादसा है, पर परिवार जानता था ये कोई हादसा नहीं। विनायक ने उसी रात महसूस किया कि कोई अदृश्य साया उसके पास खड़ा है। उसने सपने में देखा कि एक बूढ़ा आदमी लाल आंखों वाला उससे कह रहा है, मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम्हारा खून मेरी नींद का दाम देगा। सुबह उठते ही विनायक के शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से बांधा हो। तीसरी रात अर्चना उठकर बरामदे में गई। उसने देखा घर के आंगन में औरतों की परछाइयां नाच रही हैं। उनके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन पैरों में बेड़ियां, और उनके बीच वही बूढ़ा आदमी गंगाधर पाटील हंस रहा था। अर्चना ने भागने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज बंद हो गई। सुबह उसका शव बरामदे में मिला, गले पर गहरी उंगलियों के निशान। परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था। गांव वाले मदद करने से डर रहे थे। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे। सुनीता ने बच्चों को लेकर वाड़ा छोड़ने की ठानी, लेकिन बाहर का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और हवेली की दीवारें। रात और गहरी हुई, दीवारें खुद हिलने लगीं। लकड़ी की खिड़कियां जोर से बंद, खुलने लगीं। विनायक ने बच्चों को संभाला, मगर तभी आंगन से गूंजती आवाज आई, तुम सब मेरे घर आए, अब यह घर ही तुम्हारी कब्र बनेगा। वो आवाज गंगाधर पाटील की थी। अचानक प्रेरणा का व्यवहार बदल गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और आवाज भारी होकर किसी औरत की हो गई। गंगाधर, तूने हमें जिंदा दीवारों में दबाया था, आज तेरा श्राप हम पूरा करेंगे। सब स्तब्ध रह गए।
मानो उन औरतों की आत्माएं प्रेरणा के शरीर में समा गई थीं। गंगाधर का साया क्रोध से कांप उठा। वो दीवार से निकलकर पूरे रूप में सामने आ गया। लंबा झुका हुआ शरीर, लाल आंखें, हाथों में जंजीरें। अचानक दीवारों से औरतों की परछाइयां निकल आईं। उनके पैरों में बेड़ियां थीं, हाथों में खून से सनी रस्सियां। वे गंगाधर के चारों ओर घूमने लगीं। विनायक ने बच्चों को छुपाया, मगर सिद्धांत की मौत की याद ने सबको और डरा दिया। गंगाधर ने जोर से हंसते हुए कहा, ये सब मेरे शिकार हैं और अब तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। तभी प्रेरणा या कहें औरतों की आत्माओं ने चिल्लाकर कहा, तेरा खून ही तेरी सज्जा बनेगा। चारों ओर बिजली सी चमक उठी। परछाइयों ने गंगाधर को रस्सियों में जकड़ लिया। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की तरह मिटने लगा। सुनीता और बाकी परिवार बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुलीं, वाड़ा वीरान था। न गंगाधर था, न कोई परछाई। सिर्फ दीवारों पर खून से लिखा एक वाक्य था, हम अब चैन से सोएंगे। मगर कोई फिर इस वाड़े में आया तो मौत का साया लौट आएगा। परिवार जैसे तैसे देवघर से मुंबई लौट आया, लेकिन उस सफर की दहशत आज भी उनके चेहरों पर साफ झलकती है। लोग कहते हैं, प्रेरणा आज तक कभी अचानक अनजानी भाषा में बोल उठती है। रात को उसे सपनों में वही औरतें दिखती हैं। गांव वालों का मानना है, पाटीलवाड़ा अब भी शापित है। गंगाधर मिटा नहीं, बस दबा है। जब भी कोई उस वाड़े में कदम रखेगा, मौत का साया फिर उठ खड़ा होगा। यह थी कोकण का साया, एक ऐसे परिवार की दास्तान जिसने छुट्टियों की जगह मौत के साये को छू लिया।